क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू मैनेजर कैम वीडियो। अगर आपने पिछली वाली मैनेजर कैम की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाओ और जाकर चेकआउट कर लो। बाकी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद मेरी जो रीच है ना उसकी तो लग गए है भाई, और ऐसे लग गए कि बस पूछो मत। बस हँस ही पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। लोग कह रहे हैं कि बर्सर्क एक्सप्लेन करो अगर आपको अपनी रीच बढ़ानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बर्सर्क से कुछ फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है ये व्यू के जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे पास आए थे लुकिज्म के चक्कर में, वो सारे के सारे वापस व्यू के पास जा चुके हैं। अब क्या कह सकते हैं, व्यूग भाई हैं ही इतने बढ़िया, मैं खुद ही उनका फैन हूँ। बट दैट्स ओके। मैनेजर किम अगर मैंने स्टार्ट किया था तो कंप्लीट करना बनता है, उसको मैं कहीं पे भी रोकूंगा नहीं, और इसीलिए ये रही आपकी मैनेजर किम की न्यू वीडियो। और यहाँ से मैनेजर किम काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है, काफी ज्यादा डेप्थ वाला एक मांगा बन जाता है, मानवा बन जाता है। एंड आई जस्ट होप कि आप सबको और भी ज्यादा मजा आए ये सब देखने में। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है मेरे मतलब हिमांशु के व्लॉग्स को देखने में, तो प्लीज एक बार जाके हिमांशु भूरी अपने यूट्यूब पे सर्च करो और मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो। उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, अगर कर पाओ तो, है ना। और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे अगर तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ कमी दिखे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी वीडियो को स्टार्ट करें वीरो, चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बहुत ही अलग तरीके के जिगजैग करके कुछ बातें चल रही होती है, और बातों में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि हेलो अबे एक गाली गाली क्यों दे रहा है, क्या बोल रहा है तू बकवास मत कर। यहाँ पर ये सारी चीजें ट्रांसफरिंग है फ्रॉम उल्सान से, और जो करंट लैटिट्यूड है यहाँ पे वो 35 डिग्री 33 और नॉर्थ की साइड है। और जो कैप्टन हैन है, हाँ जिसको आपने मेंशन किया था, वो जो टीम लीडर जंग के साथ है, अरे और यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाजें कट भी रही होती है, और ये यही सारी बात कर रहे होते हैं। और जैसा कि हमने किसी आर्मी वाली मूवीज में नहीं देखा होता कि कुछ लोग रेडियो पे बात कर रहे होते हैं, सेम वैसी ही बातें चल रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा कहता है नाइस इट्स माय नेक्स्ट टर्न। अब यहाँ पर सिंपल सी एक चीज चल रही है, वो जो ग्राउंड हो गया एनएसएमबी वाले लोग, वो वहां पे वायर टेप लगा के बैठे हैं किसी आदमी के ऊपर, किसी के ऊपर, ये लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ग्राउंड होक के आगे जो बंदा बैठा है वो कहता है कि हम इन पे स्पाई कर रहे हैं बहुत टाइम से, वीक से, लेकिन कुछ भी निकल नहीं रहा, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गोल्फ खेलते रहते हैं 24/7। लेकिन ग्राउंड होक कहता है कि भाई रुक जा, तू नया है क्या, अभी रुक जा, अभी टाइम लगेगा, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ बताएंगे, समझ आ गया तेरे को, हमें कुछ ना कुछ ओपनिंग तो मिल जाएगी, इसलिए अब चुपचाप बैठो और चुपचाप सुनिए क्या चल रहा है। हम धीरे धीरे इनके पास जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये पाजूस गोल्फ क्लब है, ओनली वन क्लब है। यहाँ पर बहुत सारे आर्मी के पीपल है या फिर मिलिट्री वाले पीपल है, और ये सारे के सारे लोग अपना गेम खेल रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि क्या शॉट मारा, अरे आपने भी बहुत बढ़िया मारा। अब ये और कोई नहीं है, ये सीक्रेट मिलिट्री इनर सर्कल है जिसका नाम मुगोंगवा है। और यहाँ पर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं अपने मिस्टर चेयरमैन से, और ये चेयरमैन और कोई नहीं है, ये टीम लीडर ली के हेड के ऊपर आता है, मतलब गोल्डन गेट का हेड है एक तरीके से। ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भी है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कहता है इंडीड, बहुत अच्छी बात है। अब ग्राउंड होक सारी की सारी बातें सुन रहा होता है, ये कहता है ही चलो देखते हैं अभी क्या बात करेंगे। और फिर बाद में ये जो मिलिट्री वाला है मिस्टर चेयरमैन से एक बात करने के लिए आता है, वो कहता है मैं पाजू के बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बट चेयरमैन उसको रोक देता है और कहता है कमांडर आप इतना डर क्यों रहे, हम कुछ इलीगल थोड़ी कर रहे हैं, और ऑपरेशन क्यों बोल रहे हो, पागल हो, हम कुछ इलीगल नहीं कर रहे। बाकी अपने वर्ड्स है ना थोड़ा केयरफुली चूज करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई हमें सुन रहा हो। जेंटलमैन हम इस डिस्कशन को कुछ दिनों बाद करेंगे, आज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सही जगह नहीं है डिस्कशंस के लिए, स्पेशली जब लोग हमारी बातें सुन रहे हो। समझ आ चुकी है आपको मेरी बात, और वाइल्ड ट्रिपिंग वगैरह हो चुकी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो ऑब्वियस है ना। मुझे लगता है आप मेरी बात सारी एंजॉय कर रहे हो, मेरी कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर रहे हो मिस्टर गुक चियोल कैंग, या फिर मैं आपको बुलाऊं डिप्टी मिनिस्टर एनएसएमबी का। क्यों ना हम दोनों साथ में मिले। और ये बंदा लिटरली प्रिंटर पे इसकी अपनी कोई वो जो कार्ड है उसकी फोटो भेज देता है, और ये कहता है मुझे लगता है हमें साथ में बात करनी चाहिए, डिनर पे बात करनी चाहिए। और ऐसा करके लिटरली ये इसको बहुत गुस्सा दिला देता है। एनएसएमबी वाला ग्राउंड होक बहुत गुस्सा होता है और ये कहता है आई एक्सेप्ट। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपनी मिंजी प्यारा प्यारा खाना बना के बैठी है अपने पप्पा के लिए, और ये कहती है पप्पा आजकल आप मेरे साथ ही रहने वाले, आपके पास ज्यादा काम नहीं है, मुझे लगता है मेरे साथ ही रहने वाले हो। और ये मैनेजर किम भी एक्चुअली खाना मैनेजर किम ने बनाया था। एम के सर भी कहते हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा कम बिजी होने वाला हूँ, क्योंकि सुपरिंटेंडेंट अभी एक इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप के ऊपर है, और जो प्रीवियस टास्क था उसके ऊपर मुझे और दिन का टाइम मिला हुआ था, लेकिन वो मैंने जल्दी कर दिया, तो मेरे पास अभी टाइम है, मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा लूज है। फिर बाद में मिंजी उससे पूछती है उस लड़की के साथ अपडेट, आई मीन उस मैम के साथ अपडेट पे थे, उसका क्या सीन है, वो डिनर है ना वहाँ पे जाओ, मूवीज देखो, क्या करते हो मुझे भी बताओ ना, आप उस वाले रेस्टोरेंट में जाओ। ये बंदी रेकमेंड करती है एक रेस्टोरेंट का नाम, और ये कहती है प्लीज वहां जाकर चेकआउट करो। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुकी हूँ, और इसके साथ वो बंदी नहीं
जिनशोल पार्क था। ये कहता है ओह क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, हमने डेट के लिए सही जगह पकड़ी है, ओ हो। और मैनेजर किम कह रहा होता है अरे यार जिस काम के लिए बुलाया था वो मुझे जल्दी से जल्दी बता दे क्या काम था। अब यहाँ पर जिनशोल पार्क अपने काम की बात बताता है। वो कहता है कि एरिस को आपकी सर्विस चाहिए, मतलब मैनेजर किम की हेल्प चाहिए। इतने में मैनेजर किम कहता है दिस अगेन, अरे मैंने बोला ना मैं एरिस में ज्वाइन नहीं करूंगा। बट जिनशोल बताता है अरे मैंने ज्वाइन करने को नहीं बोला बड़े भाई, मैंने बोला है कि क्यों ना हमारे साथ थोड़ा पार्टनर अप कर ले, हमें हमारे लिए एक बहुत ही तगड़ा मिशन मिला है। एमके कहता है कैसा मिशन? जिनशोल बताता है एक डिवीजन क्लास मिलिट्री फायर पावर है, वो स्टोलन हो चुकी है ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मतलब जब इसका ट्रांसपोर्ट चल रहा था उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मिलिट्री फायर पावर है वो चोरी हो चुकी है, चुरा ली गई है। अब ये बताता है कि हमें रिपोर्ट्स मिली है जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है ना वो वैनिश हो गए हैं, वो भी पलक झपकते ही। जो पैकेज डिलीवर होने वाला था आर्मी को लेकिन वो डिसअपीयर हो गया बिना किसी ट्रीज के। हमारे सैटेलाइट्स भी इस चीज को पकड़ नहीं पा रहे, क्या चक्कर है। और जो यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले लोग हैं वो सारे के सारे लोग हड़बड़ाए पड़े हैं क्योंकि उनके पर्सनल इक्विपमेंट्स, थ्रोटल, टैंक्स, मतलब क्या क्या नहीं बोले वो सारी की सारी चीजें गायब हो चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बुरी तरह मिलिट्री वाला चिल्ला रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए वो लेके आओ। और यहाँ पर एक बंदा है, ये जो भी है ये मिलिट्री वाला है, ये कहता है एक बंदा है जो हेल्प कर सकता है उसको बुला के लाओ। और ये सीधा बात कर रहा होता है अपने जिनशोल पार्क से। ये कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, एरिस को हेल्प करनी पड़ेगी। जिनशोल पहले मना करता है बट ये कहता है बावड़ा मत, तो मैंने तेरी कहां हेल्प नहीं करी, अभी तो नॉर्थ कोरिया जाके आया था, इतना हैवक मचा के आया था, मैंने हेल्प नहीं करी। मुझे नहीं पता ये चीज तुम रिजोल्व करोगे और मेरे गुड्स वापस लेके आओगे, और पता करो इसके पीछे अच्छे से कौन है। मैनेजर किम कहता है, वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। मैनेजर किम कहता है अच्छा इसलिए यहाँ पर टेक्निकली मैं भी इन्वॉल्व हूँ। जिनशोल कहते हैं हाँ लेकिन तेरी सिचुएशन को देख के मुझे ज्यादा मन नहीं है तेरे को ड्रैग करने का, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी समझे तो मैं अप्रिशिएट। इतने में मैनेजर किम कहता है ऑफ कोर्स यार मैं हेल्प करूंगा यार, तू कंपनी की सिचुएशन की टेंशन बिल्कुल मत ले, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, लीव पे हूं मैं, लेकिन मेरे पास एक रिक्वेस्ट है तेरे से। और यहाँ पर आप पता नहीं क्या रिक्वेस्ट करी है, लेकिन हम देखते हैं मैनेजर किम चलता है और कहता है जिनशोल ने हमेशा मेरे से हेल्प करवाई है, मतलब जिनशोल ने हमेशा मेरी हेल्प करवाई है, मैनेजर किम की हेल्प करवाई है, अब मेरी बारी है कि मैं उसकी हेल्प करवा दूं और मैं कन्विंस कर ही लूंगा बॉस को, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इतने में असिस्टेंट जो होगा इसके पास फोन आता है और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जिनशोल पार्क ने अपने बॉस मतलब सुपरिंटेंडेंट ली मतलब टॉम ली से बात कर लिया, डोग्यू ली से, कि अपना जो मैनेजर किम है वो मिशन के ऊपर जाने वाला है और जो भी प्रॉफिट होगा उसका हाफ ये अपने टॉम ली को दे देगा। और इस चक्कर में टॉम ली मान चुका है। और यहाँ पर मैनेजर किम हंसता है और ये कहता है ये बंदा जब भी मैंने इससे अपनी हेल्प मांगी या इसने मेरे से अपनी हेल्प मांगी, दोनों तरीके से ये मेरी ही हेल्प कर रहा होता है। मतलब क्या प्यारा बंदा है भाई मेरा जिनशोल पार्क, ये मैनेजर किम बोल रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहता है असिस्टेंट चोई मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम चलने वाला है। अभी यहाँ पर पहुंच चुका है अपना मैनेजर किम एरिस के अंदर, और एरिस के साथ साथ यहाँ पर मैनेजर नैम भी, और वो कहता है आप रेडी हो ना, मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ कोड 66। अरे नहीं सॉरी, एक्चुअली मैनेजर किम कोड नेम इनका मैनेजर किम होने वाला है और वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल रहेगा, हमें रिट्रीव करनी है वेपन्स को, जो नेम होगा इस ऑपरेशन का वो होगा हिस्टबैक, और जितने भी एरिस के मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, वो अकाउंटेंट रहेंगे इस ऑपरेशन के लिए। और ये ऑपरेशन अब स्टार्ट होता है। यहाँ पे जिनशोल आता है, वो कहते हैं तुम सारे लोग ठीक हो ना, लेकिन मैं तेरे को एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ, ये है मेरी पूरी की पूरी टीम। और यहाँ पर मैनेजर किम एकदम से टीम में देखता है और देख के बहुत गुस्सा होता है। ये कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने तेरे को बोला नहीं था मेरे को अपना चेहरा मत दिखाइयो। और यहाँ पे जिनशोल कहता है मुझे लगाई था कुछ गड़बड़ होगी, मुझे इसे छुपा देना चाहिए था। और मैनेजर किम काफी गुस्सा था और जिनशोल पार्क भी सोच रहा होता है काश मैं इसे छुपाई देता तो अच्छा होता ही। और अब नेक्स्ट सीन में अपना जिनशोल पार्क समझाने लग जाता है जो गोल्डन गेट है ना वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है इस केस के लिए, और क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर डिटेल्स है सारी की सारी इंटेल के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर डिटेल्स मिल चुकी हैं कि जो ट्रक्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो ट्रक्स जा रहे थे वो गोल्डन गेट्स के थे, और वो लोग ही हैंड पिक करके लाए थे इस पूरी की पूरी कंपनी को, और ये प्राइवेट कंपनी है ये भी बता देता हूँ। और एज अ रिजल्ट हमारे डिवीजन क्लास फायर पावर इंक्लूडिंग टैंक्स वैनिश हो चुके हैं साथ में। और अभी तक हमें जो भी लीड्स मिली है वो बहुत ज्यादा नहीं है, हमें सिर्फ इतनी सी लीड्स मिली है कि यहाँ पर 3 सिग्नल आ चुके हैं और यहीं पर ट्रांसपोर्टेशन थी, तो हमें ये पता चल चुका। अब यहाँ पर ये बताता है उल्सान से लेके योमसियोंग इन नॉर्थ चोंगचियोंग फिर एंड पाजू, यहाँ पर इन 3 जगहों पे गया हुआ है। ऑल्दो थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे कम है ये सारा का सारा सिग्नल, लेकिन फिर भी इन 3 लोकेशन से आ रहा है। जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो रेडियो साइलेंट थे आफ्टर पाजू, और हम सर्वे करने वाले इन 3 एरियाज को। समझ गए ना, मतलब तुम ये चीज समझ गए ना। अब यहाँ पर मैनेजर किम चुपचाप सुन रहा होता है बट थोड़ा काफी हल्का फुल्का गुस्सा होता है, और जिनशोल पार्क बताता है तुम लोग 2 के ग्रुप में जाने वाले, और मैनेजर किम के साथ इस लड़के को खड़ा कर दिया जिसने मैनेजर किम की बेटी को प्यार के झांसे में फंसाने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि अलीसा भी आने वाली है और भी बहुत
बहुत ज्यादा बातें करते हैं। बट हम एक पास का सीन देखते हैं जहां पर अपने मैनेजर किम ने जिनशोल पार्क के बंदे को, एरएस के बंदे को बोला था ये लड़का मरना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची इसको हल्का फुल्का भी लाइक करती थी और मैं नहीं चाहता मेरे हाथ गंदे हों इस चक्कर में, क्योंकि मेरी बच्ची इसे लाइक करती थी, इसलिए प्लीज इसे बचा लो। और जैसे ये उठे, अगर उठे तो प्लीज इसे बोलना कि मैंने बोला है कि कभी भी अपना मुंह मुझे ना दिखाए। और हम वापस प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहां पर ये बंदा हंसता है हम वापस मिल चुके हैं, लेकिन मैनेजर किम कहते हैं तुझे याद नहीं है कि मैंने क्या बोला था, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। अब यहाँ पर जिनशोल पार्क पूरा का पूरा सिनेरियो समझा रहा है, लेकिन ये लोग अपनी खुद की बात कर रहे हैं। अब ताह्योन जो भी नाम था इस लड़के का, ये इससे पूछता है मेरे को आपसे कुछ चीजें पूछनी थी, आपने मेरे को बचवाया क्यों है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। बट मैनेजर किम कहता है बेटे मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपने लेवल्स की वजह से हूँ, काम की वजह से, और तेरे से पहले ऑफर हुई थी मुझे सीट, बस मैंने ली नहीं, समझ आ चुका है। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी चाइल्डिश बातें करने लग जाते हैं। इतने में जिनशोल आता है, वो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया तुम दोनों टीम अप करने वाले हो, इस ऑपरेशन के लिए ये रिक्वायर करता है टीम्स ऑफ 2 बंदे। इतने में मैनेजर किम साफ साफ मना कर देता है, ये लड़का छोटा वाला ये भी मना कर देता है, ये कहता है मैं नहीं करने वाला, इस मिशन से बाहर निकाल दो बेशक, मैं नहीं करूंगा। ये लड़का कहता है कि मैंने एक बंदे से फाइट करी, उन्होंने मुझे इतना पीटा था, मैं इनके साथ कैसे काम करूं। इतने में जिनशोल गुस्से में कहता है अच्छा तो तुम इन नहीं हो क्या, मैं 2 सोल्जर्स को देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं, तुम मेरे डायरेक्ट ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हो। चेन ऑफ कमांड के अंदर सीधी सी बात है कि मैं अगर ऑर्डर दूंगा तो तुम फॉलो करोगे। अब ये दोनों से गले मिलता है, इस लड़के को कहता है कर चुपचाप। मैनेजर किम कहता है प्लीज यार कर देना यार, मान मेरी बात, ये मेरी टीम है, थोड़ा सा मेरे को ऑर्डर्स वगैरह देने दे, मेरी बात मानना। और फिर ये कहता है लेट्स गो टीम हुर्रे, और ये बोल के निकल जाता है। और मैनेजर किम कहता है यार चलो जहां पे भी जाना है मुझे बता दो। और फिर बाद में ये लोग साउथ कोरिया उल्सान पहुंच जाते हैं, और ये इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया भी है। हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़का कहता है स्टार्टिंग विद ग्राउंड जीरो, हाँ चलो ये एक टेक्स्ट बुक अप्रोच है, मतलब ये बिल्कुल जीरो स्क्रैच से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैनेजर किम आगे पीछे ऊपर नीचे ढूंढ रहा होता है, लड़के को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, लेकिन मैनेजर किम कहते हैं जो निशान होते हैं, जो सुराग होता है वो हमें आसपास मिलेगा, टेंशन मत ले बेटे। जो फायर पावर वाले ट्रक है ये काफी ज्यादा भारी थे, वो इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकते, और अगर यहाँ से गायब हुए हैं तो पक्का आसपास ही होंगे, बहुत दूर नहीं होंगे। लेकिन वो लड़का कहता है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्टिंग से अगर बेट हो तो ये भी तो हो सकता है। मैनेजर किम बोलता है हाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो जो वेपन्स है वो कभी भी उल्सान से गए ही ना हो। लड़का कहता है इसका मतलब तो ये जो सिग्नल्स वगैरह है, क्या क्या कहना चाहते हो क्या हो। इतने में यहाँ पर ये जो एल्बर्ट है वो बताता है कि ये अल्फा टीम बोल रहा है, मेरे को जो डिलीटेड सीसीटीवी फुटेज है वो मिल चुकी है, मुझे पता चल चुका है ट्रक गए तो है यहाँ से, तो हाँ ये तो कंफर्म है। और उसके ऊपर कैमोफ्लेज भी है, मतलब ट्रक को छुपाने के लिए उसके ऊपर एक मिलिट्री वाली क्लोथ्स के कपड़े डाल दिए जाते हैं। और यहाँ पर इन दोनों को ये चीज पता चल जाती है, और हमें ये भी पता चलता है वो सारे के सारे ट्रक को ना क्रैम्बल कर दिया है, तोड़ दिया है, उनको खत्म कर दिया है, कैंस की तरह बना दिया है। लेकिन वो जो ट्रक्स वगैरह थे उन सब का कोई अंदाजा नहीं है, पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और ये सारी चीजें ये आंटी जी बता रही होती है। और फिर ये लड़का कहता है इसका मतलब ये, मैनेजर किम कहते हैं हाँ सही कहा, जो कॉन्वॉय है वो मोबिलाइज हो चुका है बाजू के अंदर ही, और सारी की सारी चीजें एम्प्टी ट्रक के साथ आई थी, सिर्फ और सिर्फ कामोफ्लाज कर दिया था नेट से, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर ये बंदा इस बैरिकेड को साइड करता है और ये कहता है अभी मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है, टाइम के साथ सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे फॉलो कर। जब यहाँ पे ये फॉलो करता है तो हम देखते हैं यहाँ पर टायर के हल्के फुल्के निशान दिख जाते हैं मैनेजर किम को, और ये कहता है हल्के फुल्के निशान तो दिखने लाजमी थे ही, और अगर हम इस रास्ते को पीछा करें, मतलब इस रास्ते से पीछा करें तो हमें माउंटेन के अंदर ये घर मिल जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों घर को खुड़खुड़ाते हैं और ये कहते हैं कोई है क्या। इतने में एक लड़का बाहर आता है और वो कहते हैं हाँ जी सर मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। और ये जो भी आदमी था ये बहुत ही गंदा कांप रहा था। मैनेजर के मुझसे पूछता है गुड डे सर, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, फिर डोंट माइंड, क्या आपने कोई मिलिट्री व्हीकल या टैंक वगैरह कुछ देखा। ये डरता है, कहते टैंक नहीं, कैसी बात कर रहे हो। यहाँ पर इस घर के अंदर बहुत बुरी तरह लोग भरे पड़े हैं, हमने देखे अभी कभी। जो आदमी गेट पे खड़ा है वो कहता है जो कोरियन वॉर है वो तो एंड हो चुकी है ना हाफ सेंचुरी अगो। नहीं सर हमने कुछ नहीं देखा, प्लीज हमें माफ कर दो। इतने में मैनेजर किम कहता है सर मैं जाऊं उससे पहले क्यों ना आप मेरे को एक पानी का ग्लास दे दो पीने के लिए। ये बंदा कहता है पानी क्यों। इतने में मैनेजर किम से पकड़ता है और इस लड़के के ऊपर फेंक देता है और फिर यहाँ पर बुरी तरह गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाती है। मैनेजर किम गेट बंद करता है, इसका हाथ दबा देता है और फिर बाद में भाई ये चिल्लाता जाता है लेकिन गेट पे लात मारता है, इसको तोड़ देता है और यहाँ पर सारे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। भाई ये क्या गंदा गिरा है। ये लोग गोलियां मारनी स्टार्ट कर देते हैं बट इनके माथे के ऊपर बंदूक चल चुकी है और जैसे ही बंदूक चली मैंने क्या होता है मैनेजर किम
कहता है कि इनफ, हमें एक आधा बंदा तो चाहिए ना जो हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वगैरह दे, इसलिए इंटेल के लिए एक आध बंदा बचना चाहिए। इतने में यहाँ पर एक बहुत भारी आदमी आ जाता है एमके के सामने। ये कहता है क्या कह रहा, इंटेल कैसी इंटेल, कोई इंटेल नहीं मिलेगी, किसने भेजा तुझे? और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ चुके हैं। एमके कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, बट दैट्स ओके। और यहाँ पर इसके पास गन आ चुका है। ये लड़का कहता है ही आपके पास परफेक्ट चांस है, आप किसी एक को तो जिंदा बचा ही सकते हो, लेकिन दिखाओ आपके पास गन है ना, कैंडी फ्रॉम अ बेबी आपके पास तो है ना, देखते हैं क्या ही कर लोगे। अब यहाँ पर इसके हाथ में गन आ चुकी है और हम देखते हैं मैनेजर किम, जो बंदा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबका बाप है, वो गन के साथ तो क्या ही होगा। अब यहाँ पर हम CQC की एक चीज देखते हैं, जहां पर पास के अंदर मैनेजर किम का जो हेड था, सुपीरियर था, वो कहता है मैं तेरे से बैक कर रहा हूँ, मेरे 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 बच्चों को सिखाना है अपनी स्किल, मतलब सारे के सारे आर्मी जो रिक्रूटर्स है उन सबको सिखा, अपनी CQC की पावर सिखा। लेकिन ये मना कर देता है, ये कहता है ये ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं सिखा सकूं। CQC एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं बाय एनी मींस नेसेसरी। हम किसी भी सराउंडिंग्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करके अपने एनिमी को किल कर सकते हैं। कुछ जो स्क्वाड्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा एम्फेसिस रखेंगे हैंड टू हैंड कॉम्बैट को, कुछ रखेंगे नाइफ्स को, कुछ रखेंगे गन्स को, लेकिन ये टाइप ऑफ CQC है जो गन के साथ है। अब यहाँ पर मैनेजर किम को नाइफ्स, गन्स, हैंड टू हैंड सब चीजों के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसा मान लो मास्टरी है। और ये बंदा एक क्लोज रेंज फाइटिंग टेक्निक यूज करता है जो गन से की जाती है। ये टीचेबल नहीं है, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है, बहुत क्रूशियल है। मैनेजर किम कहता है बहुत टाइम हो गया मैंने ऐसा कुछ यूज भी नहीं किया है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा छुपा के रखूंगा। और ये स्टाइल एक कॉम्बिनेशन है ऑफ कॉम्बैट टेक्निक्स क्रिएटेड बाय कोड 66 इन प्रिपरेशन फॉर अ वॉर। ये एक लीथल गन बेस्ड CQC है और ये एक इंटीग्रेटेड वॉर फाइटर स्टांस पे है। यहाँ पर ये बंदा मूनराइज यूज कर लेता है, और मूनराइज हमें जितना अच्छे से याद है गो किम भी यूज करता था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर CQC के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं ये क्लोज कॉम्बैट आर्ट है जो बनाया गया था 100 फीट के अंदर जितने भी एनिमीज है उन सबको मारने के लिए। ये डिमांड करता है एक अच्छी स्विफ्टनेस, और सिर्फ ये चीज डिमांड नहीं करता, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग्स के ऊपर रखनी चाहिए। ये सब कुछ डिमांड करता है अपना CQC। ये किसी भी रूल्स के साथ बाउंड नहीं है, ये अडेप्ट करता जाता है अपनी सिचुएशंस, टेरेंस और ऑब्जेक्ट्स के साथ। और ये चीज ये एक लीथल CQC है जो गन के साथ हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर भाई मैनेजर किम भाई क्या फटाफट मूनराइज यूज करता है भाई, इसके खोपड़े में गोली चढ़ा देता है, बाकी सारे लोगों को पट पट करके भाई बंदूक निकालता है और धड़ाधड़ दुम 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 दुम। भाई लोग सोचे भाई ये है जॉन विक। अब बोलो कौन है जॉन विक? अपना मैनेजर किम है जॉन विक। क्या तगड़ा बंदा लगता है, बस बाल बड़े तो नहीं है। और यहाँ पर लोग कहते हैं बी काम, बी जेंटल और आराम से मारो। लोग गाली दे रहे होते हैं बट इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये गन में बहुत आराम से सबकी भुस्सी भर रहा होता है, सबको मार रहा होता है, मजा आ रहा होता है। भाई इसकी फाइटिंग स्टाइल देख के ऐसा लगता है बस अभी कहीं ना कहीं से ये सीख लो CQC। गन को रीलोड करता है और धड़ाधड़ फोड़ता जाता है सबका थोपड़ा, मुंह, सब कुछ। यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे ने लगभग किसी को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर एक बंदा गेट के पीछे है और वो सोच रहा है वो बच जाएगा, बट हम देखते हैं मैनेजर किम सीधा उसके कान पे मार देता है। और जब इसके कान पे मारा तो ये भी लगभग मर चुका है, खत्म ही हो गया। पीछे से वो लड़का आता है, वो कहते हैं अरे आप तो छोड़ने वाले थे, एक को भी नहीं छोड़ा, आप तो अपने ही शब्दों पे काबू नहीं कर पाते, कुछ भी बोलते हो और सबको मार दिया ही, मतलब सबको मार दिया। यहाँ पर मैनेजर किम कहते हैं मेरे साथ है ना गेम्स खेलने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया तूने एक बंदे को बाहर निकाल लिया है बिना उसे मारे। और यहाँ पर लड़का कहता है ये कितने समझदार हो, आपका परसेप्टिव तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगा था ये शायद मैं जीत जाऊंगा, बट दैट्स ओके, मैंने इसको नॉकआउट किया, ये अनकॉन्शियस है और कुछ भी नहीं है। हमें इसके साथ फिजिकल होने की थोड़ी सी जरूरत है और हम नॉर्थ के अंदर भी यही करते थे। इतने में एमके कहता है फिजिकल, अभी तेरे को बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे ही मैंने फाइट स्टार्ट करी थी, एमके कहता है जैसे ही मैंने फाइट स्टार्ट करी थी मुझे पता चल चुका था कि ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर ये भाई चाकू निकालता है और बोलता है कि तेरे को मेरे से कुछ भी नहीं मिलने वाला, मैं मारा जाऊंगा, मर जाऊंगा, और सीधा अपने घोप लेता है। यहाँ पर इन सब के सामने इसने अपने आप को मार दिया। तैवान कहता है सन ऑफ क्या करूं, लेकिन जो भी है यहाँ पर एमके कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ट्विस्ट दे देता है हमारे मिशन के अंदर। तो बहुत देर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लड़के, छोटे लड़के, अब मेरे को दिखा कि तू सच में केपेबल है भी या नहीं है, एरस के रिक्रूट होने के लायक है या नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा गन्स, गोला बारूद सब कुछ है और लोग बात कर रहे होते हैं सर कुछ ठीक नहीं है सर, हमें ए टीम के साथ जो कांटेक्ट था वो खो चुका है, हम क्या करें सर आप बताओ। अब यहाँ पर बहुत ही मतलब 4 5 6 7 लोग खड़े और वो बात कर रहे होते हैं कि जो हमारी टीम ई है जो ऊपर नीचे कहीं भी है जहाँ पे भी रहती है वो खत्म हो चुकी है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन इनका जो हेड होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग टीम है गोल्डन गेट के, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो लोग मर भी गए होंगे तो उन्होंने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये वाइस टीम लीडर है ग्यूबो मून और यहाँ पर हम देखते हैं इसके पास ही इसका हेड भी है
मेन जो सर है वो भी है। यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है चलो पॉइंटलेस वरीज करने की जरूरत नहीं है, अपना काम शांति से करो। चेयरमैन का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था, हमें वेपन्स को सेफ रखना है और उसी चीज पे फोकस करेंगे। अब इस बंदे का नाम है बोराम जियोंग। ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है शक्ल से ही, भाई साहब काफी भारी लग रहा है। ये कह रहा होता है अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी नहीं करना, तुझे पता है ना अभी गोल्डन डोर होल्डिंग के क्या क्या हुआ था उसके साथ। ये जो कंपनी टीम लीडर ली है ना वो जो मैनेज कर रहा है, लेकिन वो बंदा थोड़ा सा तो पागल है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। उसको तो ये टाइटल भी नहीं मिलना चाहिए, उसने चेयरमैन के पास इतना बड़ा लॉस दे दिया, एक ग्रुप से पूरी की पूरी वो जो बिल्डिंग है वो ही एक तरीके से खत्म करवा दी इस बावली पूछ ने। उसको क्या करना था, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट तो बचा के रखना था, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। अब यहाँ पर एमके भी पहुंच चुका है और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बात करते हैं। लड़का सोच रहा होता है हम क्या करना चाहिए, एरिस रिक्रूट क्या कर सकता है। अच्छा ये बात है। अब यहाँ पर एमके बोल रहा होता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सोच कि यहाँ पर ये लोग क्या पर्पस फुलफिल कर रहे होंगे। यहाँ पर रुक के सोच जरा वो लोग यहाँ क्यों थे, थोड़ा सिंपल सोचियो और सोच क्या क्यों कैसे किस लिए। जिसपे लड़का सोचता है दिमाग लगाता है और ये कहते हैं इतना तो ऑब्वियस है ना, ये पक्का एक लुकआउट है। मतलब जहां पर मैं था मतलब ब्योलबावी के अंदर, वहां पर भी ये सारी की सारी चीजें हमने कर रखी थी कि एक जगह थी जहां से हम आस पास का सब कुछ देखा करते थे। और लेकिन आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, इतने में शौक होता है और ये कहते हैं सिक्योर व्यू, इसका मतलब ये है कि यहीं पर आसपास इनका मेन हेड होगा। यहाँ मतलब ये लास्ट में इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि अंडरग्राउंड इनका बेस है और इनको ये सारी चीजें समझ आ जाती है। ये कहते हैं अंडरग्राउंड की फैसिलिटी है और ये फैक्ट इससे मैं जज कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल इस्टेट होने वाला है जहां पर एक ऑयल फैक्ट्री होगी, फैसिलिटी होगी जो बिल्कुल बंद पड़ी होगी बहुत टाइम से। ये कहता है नॉट बैड एट ऑल यार, जिनशोल के पास सच में टैलेंट देखने की तो क्षमता है, मतलब अच्छे से टैलेंट देख सकता है। अब यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं वो लड़का कह रहा होता है एक प्राइवेट कंपनी इतने सारे लोगों को, फायर पावर को, मैन पावर को कैसे एक्सेस कर सकती है। ये लोग सच में इंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें चेंज करना चाहिए, प्लान को चेंज कर देना चाहिए। इतने में मैनेजर गेम से धक्का देता है और घेर देता है। ये बंदा कूदते हुए जाता है और नीचे लिटरली फ्लिप करके खड़ा हो जाता है। सारे लोग कहते हैं और भाई सारे लोग शौक थे कि ये कहां से आया। ये बंदा खुद शौक था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अब हम क्या सोच रहा होता है कि वाह अब ठीक है। इतने में हम पास का एक सीन देखते हैं जहां पर जिनशोल पार्क ने इससे पूछा था कि ये बच्चा एक है ना फाइटर है, काफी अच्छा फाइटर है, इसके पास सीरियस स्किल है, लेकिन एक डाउन साइड भी है, ये एक डैम कुकी। आजकल के जेनजीज ऐसे ही हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैनेजर किम तो इस पे रफ रही हो, इसको थोड़े मैनर्स सिखा दे, इसको ये सिखा दे कि कैसे खड़े होते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दे। क्या मैं इस चीज के लिए तेरे पे काउंट कर सकता हूँ। और यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में आदमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब होता है, लड़का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब होता है जब वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन पे खड़ा होता है। एमके कह रहा होता है दैट्स फाइन इवन बेटर, एक्चुअली देयर इज नो बेटर टीचर फॉर बॉयज देन नियर डेथ एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एमके आगे निकल जाता है, वो कहता है मैं अपना काम करता हूँ तू अपना कर। अब यहाँ पर वो ट्रैकर लगाने के लिए निकल गया और ये जो हेड था ना ये कहता है पता नहीं क्या अजीब सी बात है। और यहाँ पे एमके कह रहा होता है पता नहीं क्यों मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है उसे नीचे फेंक के, रिफ्रेश फील हो रहा है। तो मैंने कर दिया जैसा मेरे दोस्त ने पूछा था, मैं अपना काम कर लेता। और यहाँ पर ये बंदा ट्रैकर लगाने के लिए भग रहा होता है और ये कहता है मुझे मेरे पुराने दिनों की याद आ गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब हम वापस से एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर डैनियल बाइक है ना, वो बंदा देखता है एक लड़के को जो काफी ज्यादा टफ है और ये और कोई नहीं है, ये वही बच्चा है। और यहाँ पर इस बंदे के लिटरली ये बोलता है कि तेरे को मर्चेंटाइज बना दिया। साउथ वाले कुछ तो बढ़िया ही काम करते हैं यार, पता नहीं ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। और यहाँ पर सीधा इसके पेट के अंदर लॉयल्टी के लिए बहुत सारे इंजेक्शन ठोक दिए जाते हैं। मुझे नहीं पता ये इंजेक्शन लॉयल्टी कैसे देते हैं, बट हाँ ऐसे ही कुछ है। और ये कहते हैं तेरे को लॉयल रहना पड़ेगा मेरे लिए। अब यहाँ पर इस बंदे को, बेचारे बच्चे को, उसका बच्चा बनाया गया, वो भी इंजेक्शन दे के मतलब लॉयल बनाने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं, वापस प्रेजेंट का सीन है, ये कहते हैं अबे तू कहाँ से आया रे, ये चूहा कहाँ से आया। इतने में भाई ये लड़का काफी तेज है, इसको बहुत ही गंदी तरह जुत कुंदो से मारता है। भाई कम से कम ये फाइटिंग स्टाइल जुत कुंदो जैसा ही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये गन भी उठा लेता है और ये धड़ाधड़ सबको मारने भी लग जाता है। और ये बस ये कह रहा होता है कि मेरे को हमेशा एक एक्सपेंडेबल एसेट माना जाता था, मेरे अंदर लॉयल्टी भर दी थी, वो भी इंजेक्शन के थ्रू। मेरे को अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लोअर कर लेनी चाहिए। इन द एंड एरेस जो है वो भी बैंड ऑफ सोल्जर्स है और यहाँ पर भाई बंदूक से गोलियां उड़ाई हैं भाई। इसलिए मैं कहता था लुकिज्म से बहुत अलग लेवल पे चलता है एमके। इसके अंदर ब्रूटलनेस इतनी ज्यादा है कि बस पूछो मत, कैसे कैसे गोलियां मारी आप खुद देख सकते हो। और जो एरेस का मोटिव है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है, वो ये है अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल। इतने में यहाँ पर
ये जो हेड है ना वो बहुत ही गंदा पंच मारता है, वो उड़ते हुए जा रहा है और ये कहता है अभी रुकाता हूँ, और इसके बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से हाथ पे भी मार देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये हेड कह रहा होता है मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन मैं तेरे को अभी के अभी नहीं मारने वाला, तुझे पता है हमारी स्पेशलिटी है वो है इंटेरोगेशन। ये गोल्डन गेट का टीम लीडर है बोरम जियोंग। अब ये बंदा चिल्ला रहा होता है, ये कह रहा होता है चेयरमैन को फेवर करेंगे बेटे रुक जाओ, और यहाँ पर लड़का बहुत ही गंदी तरह किक मारता है बट कोई फायदा नहीं। और हम देखते हैं ये बंदूक से भी मारता है और ये कहता है तू ट्राई कर ले बेटे, कर सकता है जितना करना है कर ले। इतने में ये लड़का बहुत गंदी तरह मारने की कोशिश पूरी चल रही होती है, लेकिन वो जो हेड है ना वो कहता है तू कोई टिपिकल सोल्जर नहीं है यार, क्या तू कोई एक्स ब्लैक ऑप्स था, अबे चल देखते हैं। और ये बंदा अपने हाथ से इस बंदूक को मोड़ देता है, ये कहते तूने कोई फोर्स को सर्व किया, इंटरनेशनल टास्क फोर्स में था, किस में था जरा मुझे बता दे। एक्चुअली मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि मैं तेरे को मारूंगा। हम इसको थोड़ा सा हार्ड वे में करने वाले। लड़का पूरी तरह मारने की कोशिश कर रहा है और ये सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पर कोर्ट मतलब पकड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगी, ये सारी चीजें सेम तरीके से हो जाएंगी मेरे साथ, इसलिए मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा बचते बचाते। अब पास का सीन देखते हैं जहाँ पे जिनशुल पाक ने इस लड़के को बचाया था। अब ये लड़का कहता है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला, मेरा नाम तायोंग जियोंग है, मेरे को डिस्पैच कर दिया था इन लोगों ने साउथ कोरिया, लेकिन मैं तेरे नीचे काम नहीं करने वाला, बेशक तो मेरे अंदर लॉयल्टी का वो बीज भर दे, कुछ ही कर दे। इतने में ये बंदा बुरी तरह हंसता है, ये कहता है मैं तेरे अंदर ये सब करूंगा। अरे जेनजी किड्स आजकल पागल हो चुके हैं क्या, कुछ भी कहते रहते हैं। बेटे तुझे जहां जाना है जो करना है कर, हमने तेरे को इसलिए बचाया क्योंकि हम बचा सकते थे, ऐसा कोई स्पेशल रीजन नहीं था। तो अपनी लाइफ के साथ इसके बाद क्या करता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें फालतू में वियर्ड वंस मत बना दियो कि हमने तेरी जान बचाई अब तू गंदे गंदे काम कर रहा है, लोगों को मार रहा है, फलाना धमकाना, प्लीज ये सब मत करियो। और आदमी को हमेशा जीना चाहिए यार, जीना चाहिए। अगर तू आदमी है तो जी अच्छे से ट्राई कर। और यहाँ पर ये कोशिश बहुत अच्छी कर रहा होता है लड़ने की, लेकिन इसके सामने जो हेड है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा डब्बा फेंक देता है और फिर बाद में एक गंदे वाले ओरा में आता है और कहता है शायद अब मैं तेरे को मार दूंगा। इतने में ये बंदा क्या करता है बॉम्ब निकालता है और ये कहता है यही मेरी लास्ट चॉइस है, मैं शायद लॉयल नहीं हूं लेकिन मैं अपना डेट तो चुका ही दूंगा। इतने में यहाँ मैनेजर के आ जाता है, भाई ये मरने को तैयार था, मैनेजर के आता है और वो बॉम्ब दूर फेंक देता है और यहाँ पर वो कहता है तू पागल हो चुका है, लास्ट में तेरे को इतनी स्टूपिड चीज करनी थी जब मैं थोड़ा सा दूर था। लड़का बेकार, मेरे को बेबीसिट करना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये बच्चे ना अपने काम सही से कर नहीं सकते हैं। और ये बंदा इस लड़के को बचा लेता है और ये कहता है कि मैं खुद भी एक एक्सपेंडेबल एसेट था, मेरे नेशन ने मुझे यूज किया था, नेशन ने यूज किया था और मुझे डिस्कार्ड किया था, मुझे पता है तू कैसा फील करता है, लेकिन फिर भी लाइफ ऐसी छोटी चीज नहीं है कि तुम इसको यूं ही फेंक दो। और मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा भी लगता है कि ये पूरा का पूरा मेरा फॉल्ट है क्योंकि मैं लीड था, क्योंकि मैंने एक ट्रैकर लगा दिया है अपने से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी सिग्नल नहीं था इसलिए मुझे टाइम लग गया, आई एम सॉरी मुझे टाइम लग गया। इतने में कहते हैं लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो ये सब। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये मोटा आके बहुत गंदी तरह मारता और ये कहता है एक और लड़का आ गया, अब इसे भी मैं मारूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा बहुत गंदा, सबसे पहले तुझे मारूंगा। मैनेजर किम कहते किल किससे, तू मेरे को मारेगा, पागल हो रहेगा। यहाँ पर इस बंदे ने अपनी स्टील वर्ड्स लगा दिए, ये कहता है इंटरेस्टिंग तू मुझे मारेगा। भाई क्या लग रहा होता है इस बंदे का ओरा, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है संग जुनवू के बाद काफी तगड़ा हो रहा है भाई। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अपना ये लड़का कह रहा होता है मेरे को थोड़ा सस्पिशन तो था यार कि हमें पकड़ने के लिए या फिर वो लोग किसी लल्लू पंजू को तो भेजेंगे नहीं, यू आर वो है, मतलब इसने कुछ नाम लिया है जो हमें नहीं दिखाया गया, ये बताता है चलो देखते हैं तू क्या ही कर लेगा। अब यहाँ पर जो लड़का है ना उसके चेस्ट के ऊपर एक छोटा सा कैमरा भी लगा हुआ है और ट्रैकर चल रहा है, तो हम देखते हैं इनको लोकेशन वगैरह भी मिल चुकी है। और लोकेशन मिलती है तो अपना जिनशुल पाक एक बहुत ही सुंदर बहुत ही ज्यादा शेप्ड लड़की को काम के लिए भेज देता है और इस लड़की का नाम शेफर्ड है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये बंदी जा रही है और ये एरस की मेंबर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं बता देता हूँ। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक और ही अलग दुनिया। यहाँ पर हम देखते हैं मिलिट्री के लोग हैं और इस बंदे का नाम ही होनजोन जियोंग, एक्चुअली नाम साइड कर दो एक बार। ये बंदा एक अच्छा बंदा और ये कह रहा होता है जो ये गोल्डन डोल वाली कंपनी है ना वो गलत गलत चीजें कर रही है, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है और ये मेरे हिसाब से हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उन सब के साथ अच्छी चीजें नहीं कर सकता, वो खरीदेगा बेचेगा, क्या करना चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा। और इसके सामने एक कैप्टन डिवीजन कैप्टन है जिसका नाम चांग स्योग हैन है, ये कह रहा होता है भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, उसने कोई चुराए थोड़े अपने वेपन, उसने लिए हैं खरीदे हैं। बट जो सामने अच्छा वाला आदमी है, अच्छा वाला मिलिट्री वाला बंदा है, ये कहता हुआ कि भाई ये लोग पागल नहीं है, इतना सब इस बंदे ने कर दिया और किसी के अलार्म रेज नहीं हो रहे, मतलब मैं खुद बताऊंगा, इनफ इज इनफ, मैं 4 रैंक वाले बंदे को बताऊंगा, अपने सीनियर्स को बता
बता दूंगा कि यही कुछ गलत चल रहा है, और यहाँ पर ये बताने के लिए जाता है बट पीछे से वो इसको बुरी तरह डंडा मार देता है और ये कहता है हमारा काम खराब करेगा क्या। और अब नेक्स्ट सीन में ये बंदा बंध चुका है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ है लेकिन बन चुका है, और यहाँ पर उसके सामने वो जो गंदा वाला बंदा है मिलिट्री वाला, वो कहता है मैंने तुझे बोला था ना अपने टेम्पर को थोड़ा सा चेक रखियो यॉन जोन। लेकिन जो बंदा पिटा है वो कह रहा होता है तू मेरे साथ ये नहीं कर सकता यार, हम सेम साइड है, हम सेम डिवीजन को सर्व करते हैं, ये चक्कर क्या है, मत कर मेरे साथ। बट ये कहता है अबे कैप्टन मैं तुझे ट्रुथ बता देता हूँ, मैं मेंबर हूँ मुगुंगवा का। अब मुगुंगवा एक स्पेशल बिल्कुल सीक्रेट मिलिट्री फोर्स बना रखी है जो स्पेशल टास्क वगैरह करती है, और यहाँ पर ये बताता है अच्छा तो वो सीक्रेट मिलिट्री इनर सर्कल उसके अंदर काम करता है। वाह यार मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है, लेकिन तू बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है यार, तू इससे बच के भाग नहीं पाएगा मैं तुझे बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर दूसरा टीम लीडर जोसन आता है और वो इसके दांत को पकड़ता है और बुरी तरह खींच देता है और शायद तोड़ भी देता है, और हम देखते हैं ये कहते हैं अबे सॉरी फ्रेंड यार, लेकिन तूने इसको गुस्सा दिला दिया और ये बंदा काफी ज्यादा गंदा है, और यहाँ पर इसने लिटरली दांत तोड़ दिया। ये कहता है हमारे चेयरमैन को भी हमें बताना पड़ेगा। आई होप तू समझ सकता है ना, ये ग्रेटर गुड के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये ग्रेटर गुड निभा रहा होता है, ये जो स्टील वाले वायर्स है ना उन सबको देख रहा होता है और ये कह रहा होता है रुक जा, और ये बंदूक निकालता है और सीधा धड़ 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 फायर स्टार्ट कर देता है, बट दोनों ही लोग बच जाते हैं। इतने में ये कहता है ये स्टील्स के वायर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये कैसी अजीब सी न्यूज सेंस है, चलो देख लेते हैं। और ये बंदा अपना नाइफ निकालता है और इन सबको काट के कहता है कि ये चीजें मैंने पता नहीं लाखों करोड़ों बार देखी है, तेरे जैसे लोगों को रोज संभालता हूं मैं, और सारे के सारे वायर्स को तोड़ देता है। इतने में साइड में एक बंदा आता है, ये बंदा सीधा उसको गोली मार देता है और ये उसी की टीम का निकलता है, और फिर मैनेजर किम बन जाता है स्पाइडरमैन और इसको बहुत ही गंदी तरह लात मारता है। और यहाँ पर जैसे ही इसको लात मारी वो उड़ता हुआ जाता है और हम देखते हैं ये भागता है, बहुत स्पीड में भागता है और भाग के आके इसको लात मार रहा होता है एमके को। इतने में एमके इसके पैर के ऊपर स्टील वायर्स लगा देता है, उसको खींचता है और गिरने की कोशिश करता है, बट ये बंदा काफी ज्यादा अजाइल है, काफी ज्यादा शार्प किक यूज कर सकता है, ये काफी ज्यादा तेज है, इसका मतलब ये, और पावरफुल भी है भाई। और मैम के ये सोच रहा होता है इस टाइम पे ये काफी ज्यादा पेन होने वाला है इन माय एस, क्योंकि भाई सारे के सारे टीम लीडर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे क्या, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन जो भी है यहाँ पर ये टीम लीडर कह रहा होता है अबे ओए भाग मत ना, मैं तेरे को मारूंगा, और बुरी तरह मारने लग जाता है। और ये कहता है तूने अपने आप को कॉर्नर कर लिया ना एमके। इतने में मैनेजर किम कहता है मैंने अपने आप को कॉर्नर कर लिया, तू पागल है, तुझे ये लगता है। और यहाँ पर ये यूज कर लेता है मिलिट्री क्लोज कॉम्बैट आर्ट और सीधा इसके ऊपर सीक्यूसी यूज करके मार देता है। बट हम देखते हैं ये कहता है ओ सीक्यूसी तू सच में काफी गुड है, लेकिन फिर भी तू मेरे लिए कोई मैच ही नहीं है। आई एम श्योर तुझे पता होगा जो सीक्यूसी है वो मोस्ट बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट है, वो इवॉल्व हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ट्रेन। आप अपने सीक्यूसी को फाउंडेशन बना सकते हो अपने किसी भी स्टाइल के लिए और कस्टमाइज कर सकते हो जैसा भी आपको ये चीज पसंद है। भाई काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है XUV 700 की बात कर रहा हूं मैं, कि कस्टमाइज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो ये बताते हैं इस चीज को आप ऐसे अपग्रेड कर सकते हो 10 बार नहीं 100 टाइम्स ज्यादा बढ़िया तरीके से अपग्रेड कर सकते हो। और जो सीक्यूसी मैंने डेवलप किया, ये वो जो टीम लीडर है वो ये सारी बात कर रहा होता है, कह रहा होता है जो सीक्यूसी मैंने डेवलप किया है वो यूटिलाइज करता है नाइफ्स को उनके फुलेस्ट में। और तुझे बेसिक्स पता है लेकिन फिर भी तेरा ब्लैंड है, मतलब ज्यादा अच्छा सीक्यूसी तेरा है नहीं, और तेरे मूवमेंट से मैं जज कर सकता हूँ तू एक्स सीक्यूसी इंस्ट्रक्टर है। लेकिन ये बंदा कहता है मुझे नहीं पता ये सीक्यूसी इंस्ट्रक्टर पार्ट के बारे में, लेकिन मैं एक सोल्जर हूँ जो अपने मिशन के ऊपर है जिसे अकम्प्लिश करना है। और हाँ मैं यहाँ पर सिर्फ रिट्रीव करने नहीं आया हूँ अपने वेपन्स को, इसके अलावा भी एक और काम है, मेरा मिशन इसके बियॉन्ड जाता है। यहाँ पर हमारा एक और ऑब्जेक्टिव था और वो है ग्राउंड होक को बचाना। और यहाँ पर हम देखते हैं मेन जो इसका मिशन था वो था ग्राउंड होक को बचाना जो NSMB का डिप्टी मिनिस्टर है जो मिसिंग पे चल रहा है, और दूसरा वेपन्स को बचाना। ये कहता है अच्छा मुझे समझ आ गया तू कितना ज्यादा केपेबल एजेंट, लेकिन तू पिटेगा। और ये बंदा अपनी ये जैकेट जूकेट पूरी निकाल देता है और ये कहता है मैं तेरे को क्रश करूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा। कहता है मैं एक एग्जांपल सेट कर दूंगा तेरे को मार के भाई साहब, और देखो कितने ज्यादा कॉन्सिक्वेंस आने वाले हैं अगर कोई भी बंदा गोल्डन गेट के सीक्रेट को जानने की कोशिश करेगा। बट नेक्स्ट सीन में यहाँ पर फोन आ जाता है और यहाँ पर बहुत अच्छा गाना चल रहा होता है कि बॉर्न इन द नेशन प्राउड बॉर्न 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 एज अ वायरस फलाना धमकाना और गाना चलता है तो हम देखते हैं सारे लोग शॉक्ड है। और मैम के कह रहा होता है इसने वापस ये चीज कर दी, मेरे कान दर्द कर रहे हैं, क्या फालतू रिंगटोन लगा दी इस बंदे ने। और इसके ऊपर इस लड़के के पैर के ऊपर ये ट्रैकर भी लगा रखा है इस बंदे ने, मतलब ये सारा काम जिनशोर पाक अपने आप कर चुका है। लेकिन जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये लड़की यहाँ पहुंच चुकी है और ये कहती है ही जैकपॉट सर मुझे आप मिल चुकी हो। अरे काय के सर तो पिगी है रे। और ये बंदी काफी ज्यादा सुंदर है और ये रशिया की एक बंदी है जिसका नाम अलीसा अलेक्जेंडर है। और आपको पता है रशियन काफी ज्यादा सुंदर होते हैं और ये भी ऐसे ही बहुत ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पर इनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये टीम लीडर कह रहा होता है अबे यार रीइंफोर्समेंट वगैरह बुलाए क्या तूने, बट एमके कहता है रीइंफोर्समेंट
एनफोर्समेंट पागल है क्या। और यहाँ पर ये अपना सीक्यूसी यूज करता है और ये कहता है तू भाई गवार है, तेरे को इतना भी नहीं पता कि कौन क्या कर रहा था, अभी तक मैं अटैक नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं है। और यहाँ पर इस बंदे ने सिर्फ 3 अटैक किए हैं कुल मिलाकर, उसकी गर्दन अलग करने की हालत हो चुकी है। हम देखते हैं इस बंदे ने एक अनदर वेरिएंट निकाला है कोड 66 का सीक्यूसी का, और ये एक नाइफ फाइटिंग आर्ट है जिसको हम बुलाते हैं व्हाइट नाइट। भाई ये कति भाई गोकिम बना पड़ा है, अपने अपने स्टाइल को बढ़िया बढ़िया नाम दे रहा होता है, और क्या बढ़िया आर्ट बना रखी है। और ये कहता है अगर मेरे को कोई अप्रेंटिस मिलेगा, कोई स्टूडेंट मिलेगा, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे ये सब सिखाना पड़ेगा उसे। मुझे लगता है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको इस वाली वीडियो में मजा आया हो, नहीं आया तो वेट करो, भी बहुत आने वाला है, बहुत ज्यादा। बाकी अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मेरे व्लॉगिंग चैनल को जाके एक बार सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर है कभी भी बंद हो जाएगा। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ प्यारे प्यारे थॉट्स हो मन में तो लेट मी नो इन द कमेंट, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।